नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश IAS रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिए दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था गवर्नर जनरल के बारे में, और वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम चर्चा किए थे। आज जो हम चर्चा करेंगे वो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल अगर देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल जो है 1947 से 48 तक रहा था। याद रखिए दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल जो है 1947 से 1948 तक रहा था। मात्र 1 साल तक जो है ये जो शासन किए थे लॉर्ड माउंटबेटन। आज हम इन्हीं के कार्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं तो पहला कार्य जो इनका है 3 जून योजना। याद रखिएगा, इनका पहला कार्य है 3 जून योजना। याद रखिएगा, 3 जून योजना की घोषणा जो है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही की गई थी, और ये महत्वपूर्ण घोषणा है लॉर्ड माउंटबेटन की। तो याद रखिएगा, आपसे अगर यहाँ में पूछा जाता है कि 3 जून योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। याद रखिएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन ही बने थे, और इन्होंने 3 जून योजना शुरू की थी। याद रखिएगा, 3 जून योजना, ऐसे हम लेंगे 3 जून योजना। तो ये महत्वपूर्ण कार्य है इनके, इसीलिए इसको ब्रेन में रखना बहुत जरूरी है। चलिए अगला कार्य हम देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना की। याद रखिएगा, इन्हीं के शासनकाल में जो है पाकिस्तान नामक, इसी के तहत जो है इन्हीं के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जो है पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना हुई। याद रखिए, पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही करवाई थी। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले किया था, लेकिन पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना जो है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। याद रखें, 2 कार्य 3 जून योजना की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। दूसरा कार्य पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना भी जो है इसी के शासनकाल में हुई थी। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता जो मिली थी, याद रखिएगा दोस्तों, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, याद रखिए, पूर्ण स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता जो मिली थी लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में ही मिली थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही भारत को पूर्ण स्वतंत्र किया था। याद रखिएगा, और भारत में जो है एक नए राष्ट्र की स्थापना हुई है ना, इसी के शासनकाल में नए राष्ट्र की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, नए राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी इसी के शासनकाल में हुई थी। सबसे पहले तो भारत जो है कंप्लीट फ्रीडम जो पाया था वो पाया था 15 अगस्त 1947 को। याद है, भारत जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और उस समय में जो है गवर्नर जनरल जो भारत के थे लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, और पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना इसी के शासनकाल में हुई। भारत का विभाजन की अगर बात करें, भारत का विभाजन, याद रखिएगा, भारत का विभाजन, याद रखिएगा, भारत का विभाजन जो हुआ ये लॉर्ड माउंटबेटन ने के शासनकाल में ही हुआ था। भारत का विभाजन, भारत विभाजित होकर के 2 देश में परिवर्तित हो गया, एक पाकिस्तान बन गया और एक हिंदुस्तान बन गया। याद रखिएगा दोस्तों, एक पाकिस्तान और एक
हिंदुस्तान बना, है ना। ये भारत का जो विभाजन है हिंदुस्तान, अंग्रेज़ों ने ही किया था। याद रखिए दोस्तों, अंग्रेज़ का बहुत बड़ा योगदान है भारत को विभाजित करने में। भारत को विभाजित करने में अंग्रेज़ का योगदान जो है बहुत बड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का विभाजन करने में जो है अंग्रेज़ों का योगदान बहुत बड़ा है। भारत पाकिस्तान बटा था ये लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में ही। अब देखिएगा, पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन। याद रखिएगा, रेड क्लिफ आयोग का गठन इसी के शासनकाल में किया गया था। याद रखिए, पंजाब और बंगाल का विभाजन करने हेतु जो है, पंजाब और बंगाल का विभाजन करने हेतु जो है रेड क्लिफ आयोग की गठन किया गया था। और हम जानते हैं रेड क्लिफ जो है सीमा रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। याद रखिएगा, रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि रेड क्लिफ सीमा रेखा किसके बीच है, तो भारत और पाक के बीच है। याद रखिए, भारत और पाक के बीच है ना। उसके बाद हम बात करते हैं मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच है, जिसको चाइना मानने से इनकार कर रहा है, क्योंकि जब से वो तिब्बत पर कब्जा किया तब से इस सीमा रेखा को जो है मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया था वो पंजाब और बंगाल के विभाजन के हेतु। तो याद रखें, बंगाल और पंजाब का जो विभाजन किया गया था तो रेड क्लिफ आयोग का गठन करके ही किया गया था। और मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित। याद रखिएगा, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, याद रखिएगा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, याद रखिएगा, इसमें जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। इसी के शासनकाल में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है प्रस्तुत किया गया और पारित भी हुआ था वहीं से। हम जानते हैं जैसे भारत जो है, भारत का संसद जो है, संसद में 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, भारत के संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। उसी प्रकार से ब्रिटेन के संसद में भी 2 सदन है ना, जिसमें से एक सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे भारत में हाउस ऑफ द पीपल है, उसी प्रकार से हाउस ऑफ द कॉमन्स है। और हाउस ऑफ द कॉमन्स में ही, ब्रिटेन के हाउस ऑफ द कॉमन्स में ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया और उसे पारित भी किया गया। तो इस प्रकार से हमने लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पढ़ा कि लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में क्या क्या हुआ, उसको हम अध्ययन करने का प्रयास किया। 1948 तक लगभग 1 वर्षों तक ये गवर्नर जनरल रहे। तो इनके शासनकाल में 3 जून योजना की घोषणा की गई और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, याद रखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तुत किया गया और पारित किया गया ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। और पंजाब एवं बंगाल के विभाजन के लिए इसी के शासनकाल में रेड क्लिफ आयोग का गठन हुआ। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिला 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को वो इसी के शासनकाल में मिला। और भारत का विभाजन जो हुआ पाकिस्तान और इंडिया के रूप में, वो भी इसी के शासनकाल में हुआ। और पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना जो हुई वो इसी के शासनकाल में हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।